Good morning, friends. Now it's a time of geography. Last video about Article 12 and 13 already discussed. I request all of you please watch and share my videos. Myself Ranjit Bhagat, and I would like to discuss now today it's a various important topics like सूर्यताप, उष्मा संतुलन एंड तापमान। इससे संबंधित यूपीएससी में 2-3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। मैं आपको इसमें छोटी छोटी बारीकी की जानकारी लेट डिस्कस। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय आइस इंसोलेशन। इंसोलेशन दैट मीन सूर्यताप क्या है। सूर्यताप वास्तव में सूरज की सतह से उष्मा का जो निरंतर लघु तरंग के रूप में विकृत होता है ना, दिस इज सन। ये धरती में जो आ रहा है, ओके, दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन, जो कि शॉर्ट वेव के रूप में आता है। सूर्य से विकृत होने वाले इस ताप को इंसोलेशन कहते हैं। दैट मीन इनकमिंग सोलर रेडिएशन इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ही कहा जाता है। सूरज के चूंकि बाह्य सतह से ये फोटोन के रूप में निकलता, फोटोन, दिस इज फोटोन के रूप में धरती पर आता है। और बाह्य सतह, सूरज का जो बाह्य सतह होता है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं, और फोटोस्फीयर से इसका जो बाहरी सतह है दैट इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर से ऊर्जा जो होता है वो विद्युत चुंबक तरंगों के रूप में निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सोलर रेडिएशन कम्स ऑन अर्थ एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम फोटोस्फीयर, द पार्ट ऑफ सन। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट, दैट इज सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट, यू नो अबाउट सोलर कांस्टेंट, जिसको हिंदी में सौर स्थिरांक, सौर स्थिरांक जनरली 1 वर्ग सेंटीमीटर में, दैट इज 1 वर्ग सेंटीमीटर, अगर ये 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर धरातल पर, ओके, 1 सेंटीमीटर वर्ग धरातल पर 1 मिनट तक लंबवत पड़ने वाली विकिरण को हम लोग कह सकते हैं सौर स्थिरांक। इसे लेंजली में व्यक्त किया जाता है, लेंजली में व्यक्त किया जाता है। सूर्य ताप का वितरण, अगर दिस इज अर्थ, दिस इज विषुवत रेखा, दिस इज कर्क रेखा, दिस इज मकर रेखा, दिस इज 66.5 डिग्री उत्तरी, 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। तो जब सूरज भूतल पर सब जगह तो समान नहीं होता है, पृथ्वी के अलग अलग भागों पर सूरज की जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। तो पृथ्वी की सतह पर जो सकल अर्थात टोटल सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, फ्रॉम इक्वेटर से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे वैसे वैसे इसका ह्रास होते जाता है। ध्रुवों पर सूर्यताप की इसकी मात्रा इतनी कम हो जाती है कि वह भूमध्य रेखा पर जितना सूर्यताप पड़ता है उसका 40% रह जाता है, केवल 40%। कर्क और मकर रेखा, दिस इज कर्क रेखा, दिस इज मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज कर्क, दिस इज मकर। तो कर्क और मकर रेखाओं के मध्य स्थित उष्ण कटिबंध सर्वाधिक सूर्यताप प्राप्त करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस विषुवत रेखा पर हमेशा सालों भर आकाश में बादल घिरे हुए रहते हैं। सूर्यताप कर्क और मकर रेखा के बीच में मैक्सिमम पाया जाता है, जिसे अधिकतम सूर्यताप मंडल भी कहते हैं। अधिकतम सूर्यताप मंडल
सूर्य की किरणें उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण क्या होता है, वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ता है। एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, और प्रत्येक स्थान पर 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम प्राप्त होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा पर उत्तरायण और दक्षिणायन के दरमियान मैक्सिमम और मिनिमम होकर सूरज की किरणें प्राप्त होती है। मध्य अक्षांशीय मंडल टेम्परेचर जोन जो होता है, टेम्परेट जोन जिसे कहा जाता है, ये दोनों गोलार्ध 23.5 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, 23.5 डिग्री से लेके 60 डिग्री, 23.5 डिग्री से लेके 60 डिग्री अक्षांशों का जो एरिया होता है उसको टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन। इस मंडल के प्रत्येक स्थान पर वर्ष में एक बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम, अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा पर मकर संक्रांति के दरमियान वर्ष भर सूर्यताप प्राप्त होता है, परंतु ऋतुवत इसमें असमानताएं होती है। और जो ये है वो है ध्रुवीय जोन, इसको फ्रिज जोन कहते हैं। न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त होता है 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, केवल एक ही बार अधिकतम और एक बार न्यूनतम प्राप्त होता है। तो देयर आर सम मेनी फैक्टर्स जो सूर्यताप को प्रभावित करते हैं। सूर्यताप को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। तो सूर्य की किरणें किस किस कारणों से प्रभावित होती है, तो सबसे पहले तो आपतन कोण, किस एंगल पे सूर्यताप, आपतन कोण, क्योंकि पृथ्वी गोला जियोसाइड, पृथ्वी की जो है जियोसाइड है, अर्थात मतलब कह सकते हैं पृथ्वी जो है वो अंडाकार का शेप होने के कारण सूर्य की किरणें धरातल पर सब जगह एक ही कोण नहीं पड़ती है। सौर विकिरण का आपतन कोण किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा नति का कोण उतना ही कम होगा। अक्षांश जितना उच्च होगा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो होगा उतना ही घट जाएगा और तिरछापन बढ़ जाएगा, जिसके कारण वहाँ पर सूरज की प्रकाश की मात्रा जो होगी घट जाएगी। तो लंबवत सूर्य की किरणें आपतन कोण अधिक होगा और छोटे धरातल पर पड़ेगा, जिससे सूर्य ताप अधिक जगह संकेंद्रित हो जाएगा। जबकि तिरछे किरणें जो होगी उसका आपतन कोण जो होगा वो अधिक विस्तृत क्षेत्र पर प्रभावित होगा, जिससे प्रति इकाई क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। सीधी किरणें वायुमंडल की अपेक्षाकृत पतली परत को पार करना होता है। सीधी किरणों को वायुमंडल की पतली किरणों को पार करना, जब सीधा पड़ता है अर्थात समझ सक रहे हैं कि भूमध्य रेखा पर हो या कर्क रेखा पर जो चूँकि सीधी किरण पड़ती है, जबकि यहाँ पर एंगल जो होता है थोड़ा सा टेढ़ा होता है और ये सीधा पड़ता है सूरज की प्रकाश की किरणें, तो उसको कम दूरी तय करनी पड़ती है और साथ ही साथ कम से कम क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे परावर्तन, प्रकीर्णन, अवशोषण की प्रक्रिया भी कम होती है और क्षय भी कम होता है। परिणामतः सूरज की मात्रा जो होती है वो जहाँ पर लंबवत होगी वहाँ पर ज़्यादा होगी और जहाँ पर इनडायरेक्टली रूप से होगी वहाँ पर अधिकतम होगी। दूसरा बात है दूसरा दिन की अवधि। दिन की अवधि भी प्रभावित करती है। ग्रीष्मकाल में दिन की लंबाई अधिक होगी, सूर्यताप की मात्रा ज़्यादा होगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर चूँकि 23.5 डिग्री झुका है तथा घूर्णन तथा परिक्रमण के कारण क्या होता है, धरातल पर सभी जगह एक ही जैसा दिन की अवधि नहीं होती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन चूँकि 12 घंटे का होता है और रात भी 12 घंटे का होता है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे दिन की अवधि बढ़ती जाती है या घटती जाती है। दूसरा है वायुमंडल की पारदर्शिता। तीसरा फैक्टर है वायुमंडल की पारदर्शिता। स्वाभाविक है, वायुमंडल की पारदर्शिता मेघों की उपस्थिति और उनकी मोटाई और जलवाष्प और धूल कण की जो सांद्रता है उस पर निर्भर करती है।
पृथ्वी से तीसरा फैक्टर और फाइनली चौथा फैक्टर अगर देखा जाए चौथा फैक्टर जो है वो पृथ्वी से सूर्य की दूरी, दिस इज सन, इसके चारों तरफ अलग अलग समय में अलग अलग चक्कर लगाना, दिस इज पृथ्वी, दिस इज पृथ्वी। तो दो अलग अलग क्षेत्र में, दिस इज सन, दिस इज अर्थ। तो आपको पता होनी चाहिए कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ जो होता है वो दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमता है, उससे सूरज और पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, परिवर्तन होते रहता है। सूरज के चारों ओर परिक्रमा करते समय पृथ्वी जो होता है 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर हो जाएगा, दिस इज 4 जुलाई, जो सबसे ज़्यादा जुलाई में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर हो जाएगा, जिसको हम लोग अपेलियन बोलते हैं। ठीक है, अपसोर। और 3 जनवरी को सूरज सबसे निकट हो जाएगा, 3 जनवरी को, जिसको हम लोग उपसोर पेरीहिलियन बोलते हैं। इसलिए पृथ्वी द्वारा जो वार्षिक सूर्यताप अपसोर की अपेक्षा उपसोर से अधिक, फिर भी सूर्यताप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे कि स्थल है, समुद्र का वितरण है, वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्यताप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाला प्रतिदिन के मौसम में परिवर्तन का अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती। और सौर कलंक, सौर कलंक भी कहीं ना कहीं फोटोस्फीयर में विद्यमान जो गहरा शीतल क्षेत्र होता है, यह सूर्य से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है और लगातार 11 वर्षों में यह पूर्ण होता है। जब सौर कलंकों की संख्या में वृद्धि होगी तो सूर्यताप की मात्रा बढ़ जाएगी। ये था सूर्यताप के बारे में। उसके अलावा वायुमंडल का तापन और शीतलन जो होगा वो नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, लॉट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद।